नमस्कार दोस्तों। तो हमने एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिप लिया मुंबई का। और सबसे पहले हम गए सिद्धि विनायक गणेश जी के मंदिर, जिसकी बहुत ही मान्यता है। और यज्ञ और दीवा के हाथ से हमने वहाँ पूजा करवाई। हम चारों गए और उस दिन नवरात्रि का समय था, अष्टमी थी, तो काफ़ी भीड़ थी। फिर बांद्रा होते हुए ये बच्चे कुछ शॉपिंग करने लगे और वहीं से पैदल पैदल घूमते हुए ये बैंड स्टैंड है, यानी कि समुद्र का एक खूबसूरत किनारा, जहां हम लोग थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करते हुए जा रहे थे। मौसम बहुत अच्छा है मुंबई में, लेकिन धूप यहाँ की काफ़ी तेज़ होती है जो आपको जलाती है, यानी कि सन बर्न हो जाता है आपको। तो उस वजह से मैं रुक रुक के चल रही थी और थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग भी कर रही थी। अच्छा लग रहा था, मौसम ने काफ़ी साथ दिया। हवा बहुत तेज़ थी और जैसे ही आप शेड में आते हैं आपको अच्छा सा फील होता है। तो ये ही वो जगह है जहाँ पे सारे जो है एक्टर एक्ट्रेस जो है वो करते हैं। फिर हम इन्फिनिटी मॉल गए, जो कि बिल्कुल घर के पास था, और वहाँ थोड़ा सा बच्चों को फ़न करवाया। ये एक वर्चुअल रियलिटी मूवी होती है, जिसमें आँखों में इस तरह से ये लोग चश्मा लगा देते हैं आपके, और आपको कोई मूवी दिखाई जाती है जिस पे फिर आप देख रहे हैं जिस तरह से हिल रही है चेयर, शेक हो रही है, तो वैसे ही अंदर कोई मूवी ऐसी होती है। और फिर आपको घबराहट होती है, जैसे हमारे ज़माने में 3D मूवीज़ हुआ करती थी, कुछ उसी टाइप का एक्सपीरियंस हुआ है इनको। मैं करना चाहती थी, लेकिन मैंने कुछ और करने की सोची, और मैं बताती हूँ कि मैंने क्या एडवेंचर किया इसके बाद। बहुत ही डरावना एडवेंचर था। मैंने 2-3 इस बार मुंबई में ट्राई किए और हर बार मेरी जान निकली, लेकिन एंड में मुझे खुशी हुई कि मैं उन सबको कर पाई। तो ये है बढ़िया सा, देखिए, रोलर कोस्टर राइड। और रोलर कोस्टर में मैंने कहा कि मुझे हर हालत में जाना है। अब ये ऊपर से जो आपको एक चलते हुए दिखाई दे रही है छोटी सी ट्रॉली टाइप, इसमें सबसे आगे मैं बैठी हुई हूँ। और सच मानिएगा, ये जब अभी आगे चल के इसमें घूमेगा तो ये इतना ख़तरनाक एक्सपीरियंस है, आपको लगता है बस आप गए, और जैसे ही आप संभलते हो ये ख़त्म नहीं होता है। ये आपको एक बार और इसी सारे लंबे उसका राउंड करवाता है। थोड़ा सा दीवा के लिए शॉपिंग करी, उसको इयररिंग्स दिलवाए। बहुत गुस्सा होती है फ़ोटो खींचने से, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में फ़ोटो खींच रही थी उसकी। और ये बच्चों की कुछ फ़ोटोएं ले रही थी मॉल में। इसके बाद दीवा को जिस तरह से एक्सपेरिमेंट करने की आदत है, उसने हमें एक बहुत ही गंदी जापनीज़ बबल टी पिलाई, और इतना बुरा स्वाद था कि वो खुद नहीं पी पाई उसको, और मेरे पीछे पड़ गई, आप पियो, लेकिन मैंने नहीं पिया। फिर मुझे मिली सुनीति चौहान, इतनी पतली हो गई थी कि उसको पहचानना मुश्किल था। फिर मैंने बच्चों के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड किया। और यहाँ पे मैं ये देख रही थी कि मुंबई में एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि हर शॉप के ऊपर हिंदी में बराबर से लिखा जाता है। कोई भी दुकान हो उसमें हिंदी और इंग्लिश में लिखा जाता है नाम को। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। हालांकि सच बताऊं तो यहाँ एक भी खाना ऐसा नहीं है, लास्ट टाइम भी मैं आई थी, अभी भी मैं आई थी, बहुत ही बेकार खाना मिलता है यहाँ। फिर दीवा थोड़ा अपना कुछ मेकअप का सामान लेने गई। मेकअप तो नहीं करती है, बट उसको शौक़ है। तो हम बैठे थे शॉप में और कुछ ट्राई कर रहे थे। यज्ञों से बराबर तंग किए जा रहा था, जिससे वो इरिटेट हो रही थी। उसके बाद हम वर्सोवा बीच आ गए क्योंकि शाम हो गई थी। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि मौसम बहुत अच्छा था, और कैसे मेरे फुटप्रिंट्स अपने आप बनते चले जा रहे थे। ये मैंने बाद में जब अपनी रिकॉर्डिंग देखी तो मुझे पता चला। मज़ा आ रहा था, सनसेट का टाइम था, ठंडा मौसम था, और मैं बहुत फ़न मूड में थी। और तभी मैं क्या देखती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे कुछ एडवेंचर कर रहे हैं। कैसे मैंने भी उनको कॉपी किया आप देखिएगा। मैं गई, मैंने उनसे अपनी बातें करी, और समुंदर में पानी के साथ खेलते खेलते मैं चली गई
अपनी बातें करने के लिए। समुद्र के किनारे कैसे आपका समय निकलता है आपको पता ही नहीं चलता, और ये आप चले जाते हैं, सो जाते हैं। ये देखिए, ये था वो फ़न जो मैं लोगों को करते हुए देख रही थी, और हिम्मत करके जो है मैंने भी ये चैलेंज ले लिया। हालांकि जो भी वापस आ रहा था इसको करके वो बहुत ही डरा और सहमा हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों, और ज़्यादा अच्छा ही लगा कि मेरे साथ एक फ़ोटोग्राफ़र चल रहे थे जो एक तरह से मेरे प्रोटेक्शन के लिए भी थे। हालांकि इसमें प्रोटेक्टिव कुछ था ही नहीं। सबसे ज़्यादा जो डरावना एक्सपीरियंस था वो ये था कि आपको ना तो ये कहीं बांधते हैं ना कुछ करते हैं, और इतनी तेज़ होती है इसकी स्पीड, और बहुत तेज़ तेज़ उछलता है ये नहरों के ऊपर, लहरों के ऊपर, जिसमें हर सेकंड आपको ये फील होता है कि बस अब आप गिरे। और उन्होंने मेरे से बोला आप अपना दोनों हाथ जो है साइड में मत पकड़िएगा, बीच में पकड़िएगा। तो मैं बहुत ही टाइटली होल्ड किए हुए थी इस गाड़ी को, और आंखें मैंने एक बार भी नहीं खोली। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही थी कि भैया बस करो बस करो, लेकिन वीडियोग्राफी हो रही थी तो उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा देर तक पानी के अंदर रखा। ये सोच सोच के और दिमाग ख़राब हो रहा था कि हे प्रभु, अगर मैं गिरी तो कितना गहरा समुद्र है, मेरा तो पता भी नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं इसके अंदर, पता नहीं कितने बुरे, जितने मैक्सिमम बुरे ख्याल हो सकते थे मुझे आ गए थे यहाँ। और दोबारा तो नहीं करने वाली मैं इसे कभी भी। कोई और करना चाहे करे, लेकिन मुझे वन टाइम एक्सपीरियंस चाहिए था, वो मैंने ले लिया। यहाँ जब मैं सोच रही थी कि सब ख़त्म हो गया, उसने दोबारा से वापस समुद्र के अंदर ले गया मुझे। फिर मैंने उससे बोला नहीं भैया नहीं, प्लीज़ वापस करो वापस करो, तो वो मुझे वापस ले आया। हे प्रभु, बच गई आज मैं। और ये है मलाड की लोकल मार्केट। यहाँ पे इस तरह से स्प्राउट्स मिलते हैं मॉर्निंग में, और 30 रुपीज़ के दे रही हैं ये मुझे अभी। काफ़ी होता है, मोर देन इनफ फॉर 4 पीपल। हम लोग बढ़िया से खाते थे। ये हनुमान जी का मंदिर है, पूरे काले हनुमान जी, और सबकी रक्षा के लिए। देखिए यहाँ ऐसे पत्तों से माला बनाई जाती है। तो ये लोकल मार्केट में घूम रही थी मैं, और फिर मैं मैंने बॉईल किया स्प्राउट्स को, और उसमें सलाद, बॉयल एग सब मिला के मैं नाश्ता कर रही थी। साथ साथ में मैं अदरक की चाय बना के पी रही थी, रिलैक्स हो रही थी। बाहर से दीवा जो है मेरी फ़ोटोग्राफी कर रही है। ये पड़ोस का घर है, बहुत अच्छे यहाँ पे मनी प्लांट लगाए हुए थे, और हवा आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हवा चल रही है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा टाइम बीत रहा था मेरा। फिर शाम को हम अक्षा बीच गए, जो कि बिल्कुल मलाड के बगल में है, मड आइलैंड के पास में, और ये यज्ञ के घर के बिल्कुल बगल में है। तो हम ऑटो लेके ही चले गए। मुश्किल से 5 से 6 मिनट में हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। तो बिल्कुल इसी तरह की लोकेलिटी में इसका घर भी है। तो ऐसा लगता है जैसे आप मुंबई में नहीं, इनफैक्ट आप गोवा में रह रहे हो, ये फील आता है। तो यहाँ गए हम, और यहाँ कोई एडवेंचर नहीं था, लेकिन लोकल खाने पीने की चीज़ें थी, नारियल, खट्टी इमली, कच्चा आम। तो ये सब हम लोग एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ भी सनसेट का टाइम था, और सनसेट में जो है बहुत अच्छा जो है लुक आता है। इस बीच की खासियत ये थी कि यहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही थी, बहुत तेज़, और बहुत सारे फ़न एलिमेंट थे यहाँ पे। खाने पीने का बहुत सारा था, लेकिन बॉम्बे में कुछ वैरायटी नहीं होती खाने पीने में। ले दे के वड़ा पाव, मिर्ची पाव, समोसा पाव, बस पाव ही यहाँ का बेस रहता है। डॉगीज़ बहुत प्यारे प्यारे, और हम अक्सर डॉगीज़ को छेड़ाछाड़ी करते हैं उनके साथ। यज्ञ तो बिल्कुल नहीं रुकता, और लेकिन ये भी बहुत रिलैक्सिंग मोड में था। आराम से जैसे लोग बैठे थे वैसे ये भी बैठा हुआ था। फैमिली को लेके लोग आए हुए थे, खूब इंजॉय कर रहे थे। फिर मुझे दिख गया एक और फ़न एलिमेंट। देखिए कैसे मैं बिना सोचे समझे चल दी उस तरफ, और अभी आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या देखा बीच में। तो ये मुड़ा कैमरा, और आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक मूर्ति दिखाई देगी, बिल्कुल स्टिल।
जी हाँ दोस्तों, ये मूर्ति नहीं थी, ये एक यंग सा लड़का था जो इस तरह से खड़ा हो रहा था। और हैरानी की बात थी कि आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि ये एक्चुअल है या सच में कोई मूर्ति है। बहुत ही कमाल का ये बच्चा काम कर रहा है, बहुत ही अप्रिशिएटिंग था। और सब लोग उसके पास जाके फ़ोटो खिंचा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी इस मौके को क्यों जाने दूँ। मैं भी गई उसके बगल में और मैंने यज्ञ से बोला कि यज्ञ चलो मेरी फ़ोटो खींचो, वीडियो बनाओ इनफैक्ट। फिर मैंने देखा वो कैसे खड़ा है और बिल्कुल उसी को कॉपी करने की कोशिश की हवा के साथ। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। आप देखिए वो लड़का बिल्कुल नहीं हिल रहा है। तो ये सब भी होता है यहाँ पे और बहुत मज़ा आ रहा था। अब पीछे जो आप देख रहे हैं कैसे झंडा हिल रहा है, उससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कितनी तेज़ हवा है। और धीरे धीरे जो है सनसेट भी होता जा रहा था। बहुत मज़ा आया, रियली फ़न। पूरा का पूरा मेरा ट्रिप बहुत अच्छा गया। और अब घर चलने का टाइम हो रहा था। यज्ञ और दीवा जो है सनसेट की फ़ोटोग्राफी कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो तब तक मैं थोड़ी देर और समुद्र के साथ खेल के आऊँ। चुपके से दीवा को बिना बताए उसकी रिकॉर्डिंग करी मैंने, लेकिन नाराज़ हो जाती है वो, इसलिए मेरे को भागना पड़ा। सनसेट ऑलमोस्ट होने वाला है, हो गया। और सनसेट के बाद हम लोग शॉप में बैठे और बिना वड़ा पाव खाए तो बहुत ही गलत हो जाता, तो हमने बैठ के वड़ा पाव, मिर्ची पाव सब कुछ खाया यहाँ पे। लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं मुंबई में दिल्ली वाला जो फूड होता है, स्ट्रीट फूड स्पेशली, वो इंट्रोड्यूस करूं, क्योंकि मुंबई में रियली कुछ नहीं है। मतलब वैरायटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये चीज़ मुझे बहुत ही मिसिंग लगता है दिल्ली का यहाँ पे। ये है शाम का खूबसूरत दृश्य मुंबई का। और इस प्रकार हमारी यात्रा जो है अब समाप्ति पे है। कल हम अपने घर वापस चले जाएंगे दिल्ली। हम वापस आ रहे हैं। बाय।